हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। ये रीडिंग में डिफरेंस क्या रहेगा? हम आप लोगों के पार्टनर्स की करंट एनर्जी तो देखेंगे ही, साथ ही हम ये भी देखेंगे कि वो पहले से ही आप लोगों के लिए क्या फील करती थी या क्या फील करते थे। ये जो फर्स्ट कार्ड है ये वाला लीड का कार्ड है और नंबर है 4। तो नंबर 4, नंबर 13, नंबर 22, 22 या फिर 31, 31 नंबर, ये आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है। या फिर अप्रैल का मंथ है, ये भी मंथ इम्पोर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए या आपकी पार्टनर के लिए। तो ये जो कार्ड है, ये जो रीडिंग मैं करूंगी इस कार्ड की, वो मेल व्यूअर्स की होगी। इसमें हम देखेंगे आपके ऑपोजिट में जो आपकी पार्टनर है उनकी एनर्जीज। आपका रिश्ता कुछ भी हो सकता है। रिक्वेस्ट यही है कि आपको सिर्फ एक पर्सन के बारे में सोचना है। फीमेल व्यूअर्स के लिए ये डिटैच का कार्ड है, यहाँ पे नंबर 11 है। तो नंबर 11 या फिर 20 नंबर या फिर 2 नंबर, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। या फिर फरवरी और नवंबर, ये कुछ मंथ्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके लिए या फिर आपके पार्टनर के लिए। ऑलराइट, तो क्या देखने वाले हैं हम कि आप लोगों के जो पार्टनर्स हैं वो पहले से आप लोगों के लिए क्या फील करते थे और प्रेजेंट में उनकी क्या एनर्जीज हैं। थोड़ा बहुत हम फ्यूचर एक्शन देखने की भी कोशिश करेंगे। रीडिंग मैं स्टार्ट करूंगी मेल व्यूअर्स के साथ में और हम देखेंगे यहाँ पे कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो क्या सोचती हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले शुरू की एनर्जीज, फीमेल पार्टनर्स क्या सोचती हैं। दो कार्ड आ गया है, दो तीन कार्ड्स में और ले लेती हूँ। आप लोगों के कुछ साइंस हो सकते हैं, वो फायर साइन की भी हो सकती हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। और ये साइंस आपके भी हो सकते हैं, खास करके एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये जो हमने अभी एनर्जीज देखी है, ये थोड़ा मैं आपको पास्ट के बारे में बता देती हूँ। आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं वो पास्ट में पहले से, शुरू से आपकी छवि, आपका इमेज, आपकी पर्सनालिटी उनके मन में कैसी थी और वो ओवरऑल क्या सोचती थी आपके लिए। देखिए, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो आपको, जो उन्होंने परसीव किया था, एक अमेजिंगली मेच्योर, हाईली इंटेलेक्चुअल मेल पर्सन के रूप में वो आपको देखती थी। एक बहुत बड़ी चीज़ जिनके पीछे वो दीवानी थी वो थी या तो आपकी आवाज़, या तो फिर आपका जो बोलने का तरीका था, या आपको जीवन के जो अनुभव थे, जो एक्सपीरियंसेस आप उनसे शेयर करते थे। हो सकता है आप वैसे पर्टिकुलर शेयर ना करते हो, लेकिन आप जिस तरीके से उनसे बातें करते थे ना, उन बातों से उन्होंने जो भी डिराइव किया, जो भी निष्कर्ष निकाला, वो यही था कि आप बहुत अमेजिंग पर्सन है, इंटेलिजेंट है, नॉलेजेबल है। हो सकता है आप लोगों में से कोई लॉ फील्ड से हो या फिर टीचिंग फील्ड से हो सकते हैं, कुछ बुक से रिलेटेड आपका काम हो सकता है। ये भी हो सकता है आप में से कोई किसी, जैसे पुलिस सर्विस है, आर्मी है, कुछ यहाँ ऐसे में भी हो सकते हैं। लेकिन एक तो हाँ, वो आपको थोड़ा रिच भी देखती थी, क्योंकि यहाँ पे आउल है ना, तो वो आपको थोड़ा रिच भी देखती थी। और उनको लगता था आपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, आपका जीवन को लेके, आपका लोगों को लेके नज़रिया जो है वो बहुत क्लियर है। जैसे आपको पता है, आप लोगों को ना बहुत जल्दी समझ जाते हैं। तो इस तरीके से वो एक, मैं कहूँगी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन उनका था आपकी तरफ। एक सिचुएशन मैं यहाँ पे बता देती हूँ। हो सकता है आप में से जिनकी भी ऑनलाइन मुलाकात हुई हो, या फिर कभी एक आध बार कभी आते जाते या कैसे भी, जैसे भी मुलाकात हुई थी, बाद में आप लोगों की फर्दर प्लानिंग्स बनी थी एक दूसरे से मिलने की, जिसका उन्होंने वेट किया था। तो हो सकता है आप लोग मिले हो, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो आज तक नहीं मिले हैं। क्योंकि यहाँ पे दो कार्ड्स ऐसा मुझे शो कर रहे हैं जैसे कुछ था, कोई प्लानिंग थी, लेकिन वो प्लानिंग होते होते रह गई थी,
लेकिन उसके साथ ही मैं कुछ लोगों के लिए ये भी कहूँगी कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, उनका प्यार आपके लिए, उनके मन में जो रोमांटिक फीलिंग्स थी आपके लिए, वो अनकंडीशनल थी। वो बियॉन्ड लिमिट, कोई लिमिट नहीं थी। उनके मन में जो पैशन था आपके लिए, उसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं थी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ है, जैसे उनको ऐसा फील हुआ कि आप थोड़ा अपने आप को रोकते हैं, आप थोड़ा अपने आप को जैसे संकुचित रहते हैं आप, जैसे आप उतना नहीं खोलते हैं जितना कि ये खुली हुई थी। क्योंकि इनके मन में अगर मैं देख रही हूँ तो सिर्फ प्यार था, सिर्फ फीलिंग्स थी, सिर्फ रोमांस था, सिर्फ पैशन, स्पार्क, ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग, नाइट ड्रीमिंग, ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ। जबकि आपको वो कैसे देखती थी, वो देखती थी कि आप ना बहुत ज़्यादा खुलते नहीं हैं और आप उनसे कहीं ज़्यादा मैच्योर है। वो थोड़ी ना मैं ऐसे कहूँगी, वो थोड़ी लाइट थी आपके अकॉर्डिंग। उनके अंदर में एक बटरफ्लाई सी ऊर्जा थी, उनके अंदर में। हो सकता है ये चीज़ें आपको लगता हो कि ये मैच नहीं कर रही है। अगर आपको लगे तो जो चीज़ें आपसे आपको लगता है मैच नहीं कर रही है, आप उसको जाने दीजिएगा, वो किन्हीं और के लिए मैसेज होगा। उन्होंने अपने मन को उड़ने दिया आपके लिए, उनकी फैंटेसीज़ या जब भी जितना भी रोमांटिक समय आप लोगों ने बिताया था, अगर बिताया था तो जिन लोगों ने, तो उसमें ना कोई बाधा नहीं थी, उसमें कोई रोक नहीं थी, उसमें कोई संकोच नहीं था। लेकिन वो आपको इस प्रकार से देखती थी कि आप थोड़ा संकुचित रहते हैं। आप अगर मिलते भी हैं तो थोड़ा झिझक के मिलते हैं। आप अगर रोमांटिक बातें भी करते हैं तो थोड़ा उसमें ना आप अपने आप को कंट्रोल करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आप खुलते नहीं हैं, या उनको ऐसा लगा कि आप अपनी बहुत ज़्यादा बातें उनके साथ शेयर नहीं करते हैं। इस चीज़ ये चीज़ उनको खटकती थी आपके अंदर में। धीरे-धीरे करके उनको ऐसा फ़ील होने लग गया कि आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। उनको ऐसा फ़ील होने लग गया कि आप न सिर्फ़ उनको इग्नोर कर रहे हैं, बल्कि कभी कुछ आपने उनको ऐसी कोई बात बोल दी, जो कि उनको बहुत हर्ट की और जो उनको लगा कि आपको ऐसी चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी, क्योंकि दैट वाज़ काइंड ऑफ इंसल्टिंग। उनको इंसल्टेड फ़ील हुआ, उनको लगा कि आपने उनको अम, कुछ ऐसा बोल दिया है जो आपको नहीं बोलना चाहिए था। मेबी आपने उनके किसी उम स्टडीज़ को लेके बोल दिया कि शायद तुम उतनी पढ़ी-लिखी नहीं हो, जॉब को लेके, उनके फीचर्स को लेके, उनके वाइटल स्टैट्स को लेके, आई मीन फिगर को लेके, या कुछ आपने ऐसा उनका मज़ाक ज़रूर बनाया था, जिससे धीरे-धीरे उनको लगा ना कि आपकी लाइफ़ में तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, तो आपको तो उनकी ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा उनको फ़ील होने लग गया आपकी तरफ से। और उसके बाद एक चीज़ और उनको फ़ील हुई, वो ये कि शायद वो आपके बारे में पूरी जानकारी नहीं रखती है। उनको ये भी लगा, मैंने बोला ना कि उनको लगता था कि आप उतने खुले हुए नहीं हैं जितना कि खुले हुए ये हैं आपकी लाइफ़ में। आप थोड़ा प्रैक्टिकल ज़्यादा है, वो इमोशनल, वो रोमांटिक, आपके कंपैरिज़न में वो ज़्यादा रोमांटिक थी। कम से कम आप दोनों के केस में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कम रोमांटिक हो या आपके अंदर में पैशन नहीं है। उन्होंने वो पैशन अपने लिए उस तरीके से नहीं फ़ील किया। इवन दो आप लोग काफ़ी करीब आए होंगे, फिर भी वो अपने आप को ज़्यादा ऊपर देखती थी उस तरीके से। ओके? तो यहाँ पे बाद में आप दोनों के बीच में और ख़ासकर उनके मन में डाउट्स आने लगे आपको लेके। चलिए अब देखते हैं प्रेज़ेंट में वो आपके लिए क्या फ़ील करती हैं। वो आपको लेके फ्यूचर थी, बहुत अच्छा सोचती थी, अभी भी उनके मन में आपके लिए यही है कि फ्यूचर आपके साथ आप दोनों का अच्छा हो सकता है, लेकिन वो सैटिस्फाइड नहीं है। वो सैजिटेरियस हो सकती हैं, वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकती है। हाँ, ये मैंने शायद बता दिया था। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस ये शायद मैंने नहीं बताया था। तो सारी 12 राशियाँ यहाँ पे आ चुकी हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनको अपनी लाइफ में वैल्यू करें, तो आप लोगों का रिश्ता लंबा चल सकता है। चाहे दोस्ती का हो, चाहे जान पहचान का हो, कम से कम हाय हेलो टच में रह सकते हैं। और अगर ये आपके लिए अभी भी सीरियस है, तो इन्हें यही लगता है कि बैलेंस्ड रिलेशनशिप नहीं है,
नहीं रहा है। कुछ समय के बाद, कुछ समय अच्छी बातें करने के बाद, कुछ समय अच्छी दोस्ती के बाद से उनको ऐसा फ़ील हुआ कि आपके जीवन में बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ आप अ, समय बिताते हैं, जिनके साथ आप घूमते-फिरते हैं। हो सकता है इन्हें ऐसा फ़ील हुआ हो या आपने बता दिया होगा कि आपकी लाइफ़ में कोई और हैं या आप किसी के साथ मैरिड हैं। अगर मैरिड है तो अगर आप लोग मैरिड हैं, तो आप देख लीजिएगा उस तरीके से। हो सकता है आपकी वाइफ़ की भी फीलिंग्स हो सकती हैं। अभी की ये सिचुएशन है कि वो देखती हैं कि वो पहले भी कुछ हद तक डिससैटिस्फाइड रही हैं, कुछ हद तक आपकी किसी चीज़ को लेके वो असंतुष्ट रही हैं और अभी वो चीज़ वो खुले तरीके से देखती हैं कि हाँ, वो पहले तो असंतुष्ट थी ही, अभी भी आप दोनों के बीच में कोई सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं चल रही है। अगर आप लोग टच में हैं, नहीं भी टच में हैं, उनको लगता है कि अगर वो आपकी तरफ आपको ज़्यादा प्यार दे, आपकी ज़्यादा केयर करे, आपकी बात माने, एडजस्ट करे आपके साथ में, तो भी वो आपको कम एडजस्टिंग पाती हैं और पहले से भी क्योंकि उनको लगता है ना कि एक तो ये कि उन्हें लगता है कि उनका स्थान आपके जीवन में और लोगों से काफ़ी कम है। आप महत्व और लोगों को ज़्यादा देते हैं, उनको उतना नहीं देते। हो सकता है आपको उन्हें अपने साइड के लोगों से मिलवाने में शर्मिंदगी कभी महसूस हुई हो। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ नहीं हैं, तो उस तरीके से लीजिएगा वो लोग। वैसे शुरू से इनके मन में एक चीज़ क्या थी, वो ना इस कनेक्शन को एक स्पिरिचुअल कनेक्शन मानती हैं। उनको लगता है हो सकता है उनकी लाइफ में पहले भी रिलेशनशिप्स रहे होंगे, लेकिन अच्छे नहीं चल पाए। लेकिन वो जब आपसे मिली तो जैसा उन्होंने आपके साथ में एक डीप बॉन्ड, एक डीप कनेक्शन फ़ील किया था, उसमें मैं अभी भी यहाँ पे कमी नहीं देख रही हूँ। अभी भी वो कमी नहीं है। इवन दो हालाँकि उनको लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है आप लोग दोनों के बीच में, लेकिन उनको यही लगता है कि अगर आप लोग मिलते, अगर आप लोग बातें करते या बातें करें, तो वो अभी भी वो प्यार आपको देने के लिए तैयार है और अभी भी वो आपके साथ आगे चलने के लिए तैयार है। मुझे एक गाना याद आ गया, चलो सजना जहाँ तक घटा चले, एकदम से वो कि अभी भी वो आपके साथ तैयार है आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ सकती हैं, कमिटमेंट में आ सकती हैं, लेकिन इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। आप में से कुछ लोगों के बीच में कास्ट, कल्चर, एज डिफरेंस, मैरिड अनमैरिड सिचुएशन या आप लोगों के लुक्स में डिफरेंस है, कुछ ऐसी चीज़ है। आप में से किन्हीं की पार्टनर को आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, क्रश है, दोस्त है, कुछ भी है, तो ऐसा लगता है देखिए अगर आप किसी अपनी बहुत अच्छी दोस्त के लिए भी देख रही है ना, तो अब मैं नहीं कह सकती हूँ कि उनको रोमांटिक फीलिंग्स ही थी, लेकिन किन्हीं के दोस्त के मन में, आपके फ्रेंड के मन में हो सकता है कि थोड़ी बहुत रोमांटिक फीलिंग्स आपसे अलग होने के बाद आ चुकी हो या पहले भी थोड़ी-थोड़ी हो सकती है। शायद कुछ बातें अनकही रह गई थी आप लोगों के बीच में। हो सकता है उन्हें पता था कि आपकी लाइफ में कोई और है या आप शादी करके चले गए या फिर आप किसी के साथ कमिटेड पहले से थे या फिर हो सकता है बाद में आपने किसी और को अपना पार्टनर चुना हो। क्योंकि मैं उनकी तरफ से यहाँ किसी और पर्सन को फ़ील बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप में से किसी की पार्टनर की लाइफ़ में कोई नहीं होंगे या वो किसी और के साथ हो सकता है मैरिड हो सकती हैं। ये आपकी पूरी सिचुएशन के ऊपर है, लेकिन मुझे अभी यहाँ रीडिंग में नहीं आई है। लेकिन जब सच्चाई को वो अभी देख रही हैं, तो उनको सच्चाई में यही लग रहा है कि सच्चाई ये है कि वो खुश नहीं है इस रिलेशनशिप में। अगर आप लोग मिल भी रहे हैं तो भी, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो भी। हालाँकि वो पूरी कोशिश, इतने पॉज़िटिव कार्ड्स देखिए, मेजर आर्काना आ चुका है। ये यही शो करता है कि उनका जो प्यार है आपके लिए वो बिल्कुल सच्चा है। तो इतनी सी भी उसमें मिलावट नहीं है। आपको अच्छा अपना अ, हमसफ़र मानती हैं वो, अपना हमदर्द मानती हैं, कनेक्टेड मानती हैं और किस्मत का मिलाया हुआ आप दोनों का। वैसे तो देखिए सीधी-सी बात है, कार्मिक कनेक्शन हो, सोलमेट कनेक्शन हो, कोई भी कनेक्शन हो,
घर के लोगों के साथ, सब सब एक कार्मिक कनेक्शन ही होता है, वो किस्मत से ही मिलवाया जाता है। पर जब वो देखती हैं कि उनको क्या मिल सकेगा इस आपके साथ इस रिलेशनशिप में, तो उनको यही फ़ील होता है कि वो अभी भी खाली ही फ़ील कर रही हैं। उनका सिर्फ़ जैसे प्यार दिया, लॉयल्टी दी, सच्चाई दी, अपनी फीलिंग्स हो सकता है उन्होंने ज़्यादा ज़ाहिर किया आप पे, आपने उतना ज़ाहिर नहीं किया होगा, लेकिन अगर ज़ाहिर किया भी है तो भी उनको बैलेंस्ड नहीं दिख रहा है आप लोगों का रिलेशनशिप। उनको लगता है ना, आपकी लाइफ में और चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं और लोग इम्पोर्टेंट हैं और पहले भी वो इम्पोर्टेंट रहे हैं। इनका स्थान वो हो सकता है नगण्य पाती हो, मतलब कुछ भी नहीं है, नथिंग, ज़ीरो। दैट मीन्स कि अगर आप लोग रिलेशनशिप में रहे हैं, तो उनको जो प्यार आपसे चाहिए था, आपका जो टाइम चाहिए था, वो उनको ऐसा फ़ील हुआ कि आपने उनको नहीं दिया है, ठीक है? तो खाली फ़ील कर रही है वो, उनका हाथ खाली है, उनका दिल खाली है, उनका उनकी लाइफ़ खाली है अभी आपके बिना, ऐसा यहाँ पे मुझे इन सारे कार्ड से लग रहा है। तो मुश्किल से ही वो अब यहाँ तक इस रिश्ते को खींच पाई हैं, और अगर आप लोग पहले ही अलग हो चुके हैं, तो वो जानती है कि आपने उनको रिजेक्ट किया है और आपने यू हैव चोजन ऑलवेज समवन एल्स ओवर हर। परिवार हो, कोई और आपकी लाइफ में हो, या फिर आपकी कोई वाइफ है, या किन्हीं के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका काम है, आपका पूरा जीवन है, तो ऐसा उनको फ़ील होता है। एक दूरी-सा वो फ़ील करती हैं शुरू के कुछ समय को छोड़ के, उसके बाद से वो दूरी फ़ील करती हैं और बहुत एम्प्टी फ़ील करती हैं, बहुत खाली फ़ील करती हैं। कभी-कभी उन्हें ये भी लगता है कि अब छोड़ देने का समय आ चुका है, क्योंकि अ, वो शायद अपनी ऊर्जा को आप में फँसा चुकी हैं और आगे वो अपनी लाइफ़ में नहीं बढ़ पा रही हैं, लेकिन उन्हें अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ना है। वो ज़्यादा इसमें अटक के नहीं रह सकती हैं। ये भी हो सकता है, अगर आप अपनी वाइफ़ के लिए देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ऑलरेडी आप लोगों के सेपरेशन की चर्चा घर वालों में तो ऑब्वियसली हो ही चुकी होगी, समाज में हो चुकी है, रिश्तेदारी में हो चुकी है, और आप में से कुछ लोगों का जो केस है, कोर्ट तक भी पहुँच चुका है। तो तो भी ये आपसे अलग नहीं होना चाहती हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। अगर मैं आप व्यूअर्स की बात करूँ, तो आप ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप उनको पसंद करते थे। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ यहाँ आपको अपनी लाइफ में चाहिए बहुत सारी सक्सेस, आपको वेल्थ चाहिए, आपको अपनी लाइफ में आपके अपने गोल्स हैं, आपके अपने ड्रीम्स हैं। जब आप इनके बारे में सोचते हैं, तो आपको लगता है कि आप इनके इस हेवी इमोशंस को सँभाल नहीं पाएँगे। ऐसा लगता है जैसे आपके अंदर में आपकी बहुत सारी महत्वाकांक्षा है, आपको आगे बढ़ना है लाइफ में, आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ देखना है, ट्रैवल करना है, कहीं शिफ्ट होना है, कहीं रिलोकेट करना है, कहीं जॉब चेंज करनी है, बहुत सारी वेल्थ आपको जमा करनी है, तो अभी आपका ध्यान उन सब चीज़ों पे है। एक नज़र आपका इनके ऊपर ये भी है कि आपको ये डाउट होता है, आपको ये शक होता है कि पता नहीं आपको पसंद करती भी हैं, इनकी जो फीलिंग्स है आपके लिए सच्ची है या नहीं है। हालाँकि आप इनको बहुत लॉयल देखते हैं, आप भी इनको इंटेलिजेंट देखते हैं, लेकिन आप उनको इतना प्रैक्टिकल नहीं देखते हैं जितना आप हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा इनकी ऊर्जा से बहुत ज़्यादा अलग है। आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें, आपको अपनी वेल्थ की तरफ ध्यान देना है। रोमांस आपकी लाइफ का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन रोमांस या पार्टनर आपकी लाइफ पूरी लाइफ नहीं है। आपके और भी सारे गोल्स हैं, आपकी और भी सारी उम्मीदें हैं, आपको और भी सारी चीज़ें अचीव करनी है लाइफ में, जहाँ की ये बिल्कुल अलग है आपसे। आप कुछ इनकी सच्चाई भी देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इनके दिल में क्या है, ये बताएँ आपको। हो सकता है आप ये भी चाहते हैं कि ये अपनी दिल की बात आपको खुद आगे चल के बताएँ। अगर ये नहीं बताती हैं, तो आप फिर अपनी तरफ से कोई कोशिश यहाँ पे नहीं करना चाहते हैं। आपको लगता है कि वो समय कभी था, अभी वो समय चला गया, अभी वो समय नहीं है। अब यहाँ पे मैं 1-2 चीज़ें ज़रूर बताऊँगी। देखिए, एक तो ये है कि जिनसे जो मैच करे आप प्लीज़ ले लीजिएगा कि आपका इनके साथ में
या तो अनकन्फेस्ड लव है। आपने अपनी फीलिंग्स इनको नहीं बताई, उन्होंने अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बताई, या फिर बता दिया होगा लेकिन वो ज़्यादा किसी कारण से फुलफिल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि या तो आप किसी और के साथ थे या तो फिर आप मैरिड हो सकते हैं। लेकिन वो मुझे यहाँ पे किन्हीं किन्हीं के केस में, इनफैक्ट ज़्यादातर केस में वो मुझे सिंगल दिख रही हैं। ये केस नहीं हो सकता है किन्हीं के लिए, तो आप वो चीज़ें छोड़ दीजिएगा। दूसरी ये चीज़ है कि आपका इनके साथ में कोई वन नाइट स्टैंड हुआ था, आप लोग कभी मिलके काफ़ी क्लोज आए होंगे एक दूसरे के, तो वो बात वहीं तक रह गई थी। उसके साथ उसके बाद से ये तो आपसे जुड़ गई, लेकिन आप इनसे डिटैच्ड ही रहे। अभी आप चाहते हैं कि अगर ये अपना कुछ अपनी कोई कोशिश, अपना कोई एक्शन आपकी तरफ अगर लेती हैं, तो इन्हीं को आगे आना पड़ेगा, आप इनकी तरफ आगे नहीं आओगे। आप ऐसे ही अभी ऐसे पोजीशन पे अपने आप को रखे हुए हैं। आप में से किसी को अभी यहाँ पे कमिटमेंट से फोबिया है, आपको डर लग रहा है, और आप में से कोई तो है जो यहाँ पे इस कनेक्शन को ख़त्म ही समझ चुके हैं। आप नहीं चाहते हैं अब इनके साथ आगे बढ़ना, क्योंकि आपके लाइफ में कोई और हो सकती है। मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप इनको देखते हैं, इनकी लॉयल्टी आपको पसंद है, इनका नेचर आपको अच्छा लगता है, बट एज अ पार्टनर आप इनको अपनी लाइफ में शायद नहीं चाहते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे ये है। कुछ ऐसी चीज़ आपको पता चली है इनके बारे में, कोई सीक्रेट पता चला है, या इनकी फीलिंग्स आपको पता चली है, तो आप इनके साथ अब नहीं होना चाहते हैं। किन्हीं के लिए ये चीज़ भी यहाँ पे है। तो ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप पे। इनके लिए आपके डाउट्स बहुत कम हो सकते हैं, लेकिन इस रिलेशनशिप का क्या प्रॉस्पेक्ट है, इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, या फिर वो फ्यूचर में ये रिश्ता आपको कितना खुशी प्रदान कर सकता है, आपको कितना सैटिस्फाइड फील करा सकता है, तो उसके आपको थोड़े अम, उतनी श्योरिटी आपको नहीं है। आपको नहीं लगता है कि ये आपको चाहिए या ये रिश्ता आपको चाहिए। हो सकता है कि आप इसको एज़ अ फ्रेंड रह सकते हैं, जान-पहचान इनके साथ रख सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आप एज़ अ पार्टनर या एज़ अ वाइफ़ मैं नहीं देख पा रही हूँ कि आप इनको उस तरीके से, उस नज़रिए से अभी देखते हैं। शुरू से ही आपका, अगर मैं इनकी जो थिंकिंग आपके लिए है, अगर सच में वही सोच थी, तो आप ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से उनको देख रहे थे। कभी ये भी हो सकता है कि आप लोगों की कभी कोई मीटिंग फिक्स हुई हो, अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, कोई मीटिंग फिक्स हुई हो, तो वो मीटिंग फिर कैंसल शायद हुई थी, या फिर मिलना एक आध बार हुआ था। आप लोग ना एक आध बार ही करीब आए थे, उसके बाद से आप लोग अलग हो चुके थे। शायद आप उतना उनमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे, लेकिन आप तो अलग हो चुके हैं, आप तो डिटैच हो चुके हैं और अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ गए यहाँ पे। लेकिन वो वहीं की वहीं रुकी रह गई, बट डिससैटिस्फाइड, लेकिन अपने दिल में आपका प्यार रखते हुए। ऑलराइट? तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। तो फाइनली उनको भी ऐसा लग रहा है कि वो खाली हाथ हो चुकी हैं, लेकिन अब उनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो किसी इल्यूजन में वो फिर से नहीं रहना चाहती है, क्योंकि इल्यूजन में उनका काफ़ी समय यहाँ पे निकल चुका है। मैं थोड़ा-सा यहाँ पे फ्यूचर देख लेती हूँ आप लोगों के रिलेशनशिप का। रीडिंग टाइमलेस है, आप लोग जब भी देखेंगे ये आपकी सिचुएशन से मैच करेगी। हो सकता है आप में से कुछ ऐसे व्यूअर्स हो सकते हैं जो भी इस फेज़ में ही चल रहे हैं। कुछ महीने हुए हैं आप लोगों को मिले हुए, या एक आध साल ही हुए होंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो ये फेज़ पार कर चुके हैं और अभी आप लोग ये वाले फेज़ में आ चुके हैं, जहाँ काइंड ऑफ आपको पता है, यू नो कि क्या होने वाला है या क्या आपने डिसाइड किया है। चलिए यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं। हालाँकि ऐसे कोई ना बहुत खराब फीलिंग आपके मन में मैं यहाँ पे इनके लिए तो नहीं देख पा रही हूँ। अभी भी नहीं है, आप इनके लिए अभी भी अच्छा ही सोचते हैं। बस ये है कि वो अब वो प्रैक्टिकल बन गए। देखिए यहाँ पे ना किंग ऑफ पेंटिकल्स आप और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वो। तो मैस्कुलाइन, फेमिनाइन बहुत अच्छी ऊर्जा इनके अंदर में अब बैलेंस्ड हो चुकी है। ये ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं, इन्होंने अपनी बाउंड्री को सेट करना सीख लिया है, कितना किसके सामने बोलना चाहिए, कितना नहीं बोलना चाहिए, किसके आगे अपनी फीलिंग्स को रखना चाहिए। तो ये काफ़ी कुछ अभी ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं, और आगे भी इनकी ऊर्जा जो है वो ऐसी ही रहने वाली है आपको लेके।
आप लोगों का ब्रेकअप ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हार्ट ब्रोकन ही आप लोग अभी रहेंगे, उनका दिल भी टूटा हुआ है, हो सकता है आपका भी हो। लेकिन चूंकि उनके बगल में ये कार्ड आया है तो इसलिए मैं यही बोल रही हूँ यहाँ पे। हाँ, आपकी तरफ से ये अभी डिससेटिस्फाइड ही रहेंगे और आप इनको रिजेक्टेड ही फील कराते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड्स है, तो आप लोग दोनों ही एक दूसरे से अभी दूरी मेंटेन करेंगे, डिटैच रहेंगे अपनी अपनी लाइफ में, अपने अपने सक्सेस पे। यहाँ पे आप अपने सक्सेस पे और वहाँ पे वो अपने सक्सेस पे आगे बढ़ती हुई चल रही है। उनको जो पसंद आएगा अपनी लाइफ में वो करेंगे, आपको जो अपनी लाइफ में पसंद आएगा आप वो करते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। कब तक के लिए? 2 to 3 months या फिर किन्हीं के लिए 4 months तक ये एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन श्योरिटी नहीं है। मैं टाइम का यहाँ पे कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन मुझे 2 to 3 months बहुत क्लियर यहाँ पे विजिबल नजर आ रहा है। लेकिन एक नज़र मेरी 4 पे भी जा रही है ना, तो 3 to 4 months भी खिंच सकता है इन्हीं के लिए। तो ये है आप लोगों के रिश्ते का सच कलेक्टिवली। कैसी लगी आपको रीडिंग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, मैं जानना चाहूँगी आपके विचार क्या है इस रीडिंग को लेके भी। और थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। आप लोगों के कमेंट्स, शेयर्स, लाइक्स और सब्सक्रिप्शन सभी चीज़ों के लिए बहुत सारा थैंक यू। अपना ध्यान रखिएगा। हे गॉर्जियस लेडीज, वेलकम बैक। आइए देखते हैं क्यों ये डिटैच का कार्ड आज मैंने आपके लिए निकाला था। सबसे पहले हम देखेंगे ये आप जिनके बारे में भी सोच रही हैं, आपका जो भी रिश्ता है इनके साथ में, ये आपके एक्स हैं, क्रश है, हस्बैंड वाइफ आप लोग हैं, करेंट पार्टनर्स हैं, जो भी रिश्ता है। कलेक्टिव रीडिंग में कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा। पास्ट से ये पर्सन आपके लिए क्या सोचते थे? आपके जो मेल पार्टनर हैं वो पास्ट में से आपके लिए क्या सोचते थे? इसमें वो आपके लिए क्या लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस हो सकते हैं वो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो भी हो सकते हैं। अगेन लिब्रा आ चुका है यहाँ पे, तुला राशि, पास्ट में क्या सोचते थे हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी। ये आपके पार्टनर्स के भी ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं और आपके भी हो सकते हैं। फिर से मुझे नंबर 2 रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो नंबर 2 20 तारीख, 20 या 11 तारीख, 11 या फिर नवंबर या फिर फरवरी। देख लीजिए ये कैसे इंपॉर्टेंट है। कैप्रिकॉर्न है तो फिर जो लेटर पार्ट है दिसंबर का आप रख लीजिए 20 तारीख से लेके और 20-22 जनवरी तक में भी किन्हीं का बर्थडे हो सकता है। देखिए सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे ये है कि इस पर्सन ने कभी कोई गिफ्ट आपको दिया। 8 तारीख अगस्त, ये भी रिलेटेड हो सकता है कैसे भी इस पर्सन से। 8 है, 17 तारीख है या फिर 26 तारीख है, आप देख लीजिएगा। आप में से किन्हीं का जो रिलेशनशिप है वो हो सकता है वन नाइट स्टैंड का हो सकता है। मे बी आप लोगों की जो नज़दीकी है कभी एक आध बार या कपल ऑफ टाइम्स, या फिर आप लोग मिले ही सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोगों को अट्रैक्शन था एक दूसरे की तरफ। ये पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और वो उम, कुछ लोग करीब आए हैं, काफ़ी करीब आए हैं आप लोग, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टैंड। लेकिन कई लोग ऐसे हैं यहाँ पे जहाँ पे इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग्स का इज़हार या तो सिर्फ कर दिया या हेल्दी फ्लर्टिंग की होगी या कुछ रोमांटिक बातें की होंगी, और किन्हीं के लिए तो मैं बिल्कुल कंप्लीटली क्रश वाली सिचुएशन देख रही हूँ। लेकिन ये जो भी है, आपको अगर इन्होंने अपनी फीलिंग्स नहीं बताई थी तो ये आपको बहुत पसंद करते थे। शायद इनकी कोई ज़िम्मेदारी रही है, ये किसी और के साथ हो सकता है। आप किसी मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हैं
कुछ ऐसी चीज़ थी जो इनको रोकती थी। लेकिन जब भी आप लोग मिले थे या जितने भी समय आप लोगों ने बातें की थी, आप लोगों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक था। इनकी भी फीलिंग्स आपके लिए बहुत अच्छी थी। अगर आपने इनको प्यार दिया या अपना रिस्पेक्ट दिया तो इन्होंने भी आपको वो प्यार और रिस्पेक्ट रिटर्न में दिया था या फिर वो देना चाहते थे। इक्वल गिव एंड टेक, रिश्ते में न्याय करना और ऐसा संतुलन बना के रखना। तो जितना आप इनको पसंद करती थी उतना ही वो भी आपको पसंद करते थे। आप में से कुछ लोग यहाँ कभी घूमने फिरने भी गए होंगे, किसी वेकेशन पे भी आप लोग गए होंगे। देखिए, जिस समय आप लोग मिले थे ना, उस समय आपके पर्सन किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए थे, कुछ ऐसे इनके तरफ कुछ कोई ऐसी सिचुएशन चल रही थी जहाँ पे बहुत परेशान थे वो। हो सकता है कोई दूसरा रिलेशनशिप हो, लाइफ में कुछ भी ऐसा चल रहा था जिसको लेके वो बहुत अ, खुश नहीं थे। तो शांति चाहते थे, कुछ सुकून चाहते थे, कुछ फन टाइम चाहते थे, कुछ रोमांस चाहते थे और इसी बीच में आप दोनों का यहाँ पे मिलना-जुलना हुआ था। आप में से किसी के पर्सन का यहाँ पे फिज़िकल अट्रैक्शन मैं काफ़ी ज़्यादा देख रही हूँ, वो ना फिज़िकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। एरीज़, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, साइन सारे यहाँ पे आ गए हैं। एक चीज़ है यहाँ पे आपके पर्सन को, हाँ देखिए, अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा था, लेकिन फ्यूचर को लेके, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या हो सकता है, ये चीज़ को लेके, ओह माय गॉड, किंग 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 एंड किंग, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इतना पैशन, अभी भी आपके बारे में इतना सोचना, फिर दिक्कत क्या रही है आप लोग दोनों के बीच में? मैरिड है ये शायद किसी और के साथ में, कमिटेड है किसी के साथ में, कोई और है इनकी लाइफ में ऑलरेडी। हो सकता है जिसके लिए उस समय सेपरेशन में थे, मे बी वो बाद में वापस आ गई हो इनकी लाइफ में। देखिए ज़रा डिवाइन, दिक्कत क्या है इस रिश्ते में, क्या आखिर क्या दिक्कत है? जब इतना अट्रैक्शन आपकी तरफ है, इतना पैशन है, फिर क्यों ये आपसे दूर है? क्यों अपने आप को ये कहते हैं ये कुछ नहीं कर सकते? ऐसी दलीलें क्यों देते हैं ये? दिक्कत क्या है डिवाइन यहाँ पे, प्लीज़ बताएं। एम्परर भी आ चुका है यहाँ पे। नंबर 4, नंबर 8, अगस्त, अप्रैल, नंबर 17, 22, 31, 13, ओके। देखिए यहाँ पे दिक्कत जो मुझे अभी यहाँ पे दिख रही है, 2-3 मेजर दिक्कत है यहाँ पे। एक तो ये कि आप लोगों का ये कनेक्शन एक सोल कनेक्शन है, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। स्पिरिचुअली आप लोग बहुत ज़्यादा, आप लोग कनेक्टेड है। कभी अ, मैं कह सकती हूँ कि कुछ पास्ट बर्थ से आप लोगों का कनेक्शन है। जेमिनाई हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, टैटू है आप लोग में से एक इन्हीं का। आप में से कुछ लोग कुछ डिफरेंट हेयर कलर भी यूज़ करते हैं। ये ऊपर से ही आप लोगों के बीच में दिक्कतें दे के आप लोगों को भेजा गया है यहाँ पे। एक दिक्कत ये है कि ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं किन्हीं के साथ में, इनकी वाइफ है। दूसरी दिक्कत ये है आप दोनों के बीच में ठीक से कम्युनिकेशन का नहीं होना। आप लोगों के बीच में जो आपके पर्सन है वो अपने ही मन में दलीलें देते रहते हैं, अपने ही मन में लॉजिक देते रहते हैं कि कुछ नहीं हो सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं मैरिड हूँ। तो एक तो देखिए बहुत वाजिब सा, बहुत बहुत वैलिड रीज़न है यहाँ पे, ठीक है? एक तो वो चीज़ हो गई। अगर नहीं है ये पर्सन मैरिड या फिर आप, तो कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में ना ठीक से नहीं होता है। कभी किसी ने कुछ बोला तो कभी किसी ने बात ही करनी यहाँ पे छोड़ दी। ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। एक और क्या प्रॉब्लम है इस पर्सन के साथ में, वो है इनका बहुत ज़्यादा ईगो, वो है इस पर्सन का बहुत ज़्यादा घमंड या फिर इनके टैंट्रम्स।
मुझे प्यार दो, तुम मुझे बताओ, तुम मुझे अप्रोच करो, मैं आगे अप्रोच नहीं करूँगा, मैं क्यों, तुम क्यों नहीं। तो ऐसी वाली चीज़ें इस पर्सन के अंदर मैं बहुत ज़्यादा ही देख रही हूँ। अपने मुँह से कभी अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपने बारे में खुद ही तारीफ़ करना या अपनी पोज़ीशन की खुद ही तारीफ़ करना या अपने हैंडसम होने का खुद ही तारीफ़ करना, तो ऐसी चीज़ें हैं। और प्रोक्रास्टिनेट करना, चीज़ों को डिले करना, ये काफ़ी कुछ इस पर्सन ने यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके साथ यहाँ पे किया है। कि मैं ही क्यों बताऊँ, बार-बार मैं ही क्यों मिलने के लिए बोलूँ, बार-बार मैं ही क्यों मैसेज करूँ, वो क्यों नहीं करेगी। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि आप नहीं करती होंगी, आप भी करती होंगी। लेकिन इनका टैंट्रम कुछ ज़्यादा था यहाँ पे। और जितना सीरियसली आपको कंसिडर करना चाहिए था अपनी लाइफ में, उतना सीरियसली कुछ तो इन्होंने नहीं कंसिडर किया है, क्योंकि अम, हो सकता है इस पर्सन को डाउट हो कि आपकी लाइफ में कोई और यहाँ पे है। अगर ये मैरिड है, वो तो फिर बिल्कुल कहानी बिल्कुल डिफरेंट है, वो तो फिर हटा ही दीजिए। उसमें फिर बोलने की कोई बात ही नहीं है कि क्यों, कैसे, क्योंकि ऑलरेडी ये मैरिड है किन्हीं के साथ में। बाकी लोगों के लिए तो बहुत ईगो है, इनके ईगो को संभालना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। कुछ इनिशियल डेज तक तो आपने इस पर्सन के ईगो को संभाला है, लेकिन उसके बाद से आपने सिर्फ यहाँ पे इंतज़ार किया है कि ये अब बोले, ये अब बोले। मेरे को इसकी क्या थिंकिंग है, इसका सीरियल करेक्ट, ये अब बोले तब बोले, आपने इंतज़ार किया, लेकिन इसने ये नहीं पलटे तो नहीं पलटे। बिल्कुल उस तरीके से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आप अभी भी इनके साथ आगे फ्यूचर देखती हैं, आपको लगता है कि आप इनके साथ खुश रह सकती हैं। जैसे आप ना, आपको लगता है कि एक बार कमिटमेंट में आ जाए हम लोग, और उसके बाद से फिर हम संभाल लेंगे। ऐसे आप में से कुछ व्यूअर्स की यहाँ पे मैं थिंकिंग देख पा रही हूँ। जो भी पीछे हुआ है, चलो हो गया है, अब इसका सॉल्यूशन क्या निकाला जाए। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ ही हैं, आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, तो यही चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपको लगता है कि ठीक है, चलो जो पास्ट में हुआ है। अगर कोई अफेयर रहा है तो चलो वो उसको छोड़ दे, और अगर वापस आ जाता है ये सिर्फ मेरा होके, लॉयल होके, तो फिर ठीक है, हम उस चीज़ को भी भुलाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपका ऐसा मानना है। या तो आप में से कुछ व्यूअर्स आप अपनी लाइफ में और ऑप्शंस देख रहे हैं। आप ऑनलाइन सर्च कर रहे होंगे मैट्रिमोनियल साइट्स पे, या फिर किसी और सोशल मीडिया के साइट पे या डेटिंग एप्स पे। तो आप लोग अब अपने ऑप्शंस देख रहे हैं कि इसी पर्सन का कब तक इंतज़ार किया जाए। तो कुछ लोग अब आगे भी बढ़ने की सोच रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत आगे जा चुका है। आप लोग उनको याद काफ़ी करते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं होना या गलत कम्युनिकेशन होना, ये चीज़ अब इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा ख़राब कर चुकी है, और आपकी होप ज़्यादा नहीं है। तो अब आप अपनी लाइफ में जो भी आपको दर्द मिला है, या जो भी इस पर्सन ने दर्द दिया है, या अपना घमंड दिखाया है, या आपको रिजेक्टेड फील किया है या रिजेक्ट किया है, जो भी चीज़ें हुई थी, या आपको लगता है कि जी ये जब पहले ही नहीं बता पाया अपनी फीलिंग्स, या एक दो बार करीब आने के बाद से ये मुझे छोड़ ही चुका है, तो फिर हम कब तक इसका वेट करें। तो अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन आपकी यादों में ये पर्सन ज़रूर है। क्योंकि यादें आप लोगों के बीच में ना बहुत इंटेंस है, बहुत ज़्यादा इंटेंस है आप लोगों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए। लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। धीरे धीरे आप लोगों की जो उम्मीद खो चुकी है और खोती चली जा रही है, हालांकि आपने काफ़ी अपनी उम्मीद बंधा के रखी है, लेकिन आप अब एक्शन नहीं लेना चाहती हैं, आप बिल्कुल आगे नहीं बढ़ना चाहती हैं। आप में से कुछ लोगों के बीच में तो ये सिचुएशन है कि आप भी इस पर्सन से शादी करना चाहती हैं, अगर आप लोग पहले से मैरिड नहीं हैं तो, और ये पर्सन भी आपके साथ शादी करना चाहते हैं। एक तो ये चीज़ है यहाँ पे। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ, अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है तो। मैं उनके लिए अब बता रही हूँ। अगर मैरिड है तो ये अपनी वाइफ के साथ ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वाइफ इनकी काफ़ी अच्छी है और इनके साथ खुश हैं। वो भी खुश हैं और ये भी खुश है उनके साथ में। लेकिन अब जो, हर कोई तो मैरिड नहीं है ना यहाँ पे, तो वो यही है कि आप थोड़ा हिम्मत करने की ना दोनों को ज़रूरत है।
और मिलने की दोनों को ज़रूरत है, क्योंकि वो भी आपका वेट कर रहे हैं और आप भी उनका वेट कर रहे हो, और इस बीच में समय काफ़ी निकलता जा रहा है। समय काफ़ी अ, जैसे समय है ना, बहुत चीज़ें ख़त्म कर देता है। लेकिन हिम्मत अगर किया आपने या आपके पर्सन ने, ख़ास करके मैं आपके पार्टनर के लिए बोलूँगी, अगर उन्होंने हिम्मत की समाज के सामने, घर वालों के सामने, और ये बोलने की कि जो भी हम लोगों के डिफरेंसेस हैं हम दोनों के बीच में, वो मैं सँभाल लूँगा और आप लोग बस परमिशन दे दो। अगर ये वाली हिम्मत अच्छे से सोच समझ के आपके पर्सन ने की, अगर की, तब तो आप लोगों के बीच में फिर से न्यू बिगिनिंग हो सकती है, और सन का कार्ड है, फिर से आप लोगों का यूनियन हो सकता है। या फिर अगर आप लोग जैसे क्रश हैं एक दूसरे के, या एक आध बारी जैसे वन नाइट स्टैंड आप लोगों का हुआ है, या कपल ऑफ टाइम्स हुआ है, या आप लोग मिले हैं या नहीं मिले हैं, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि आप लोग फिर से मिल सकते हैं। अगर आप इसी पर्सन को चाहती हैं, तो आप लोगों को ना ढंग से मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा यहाँ पे, कि ये जब भी मेरे पास आए, ये सिंगल हो। आपकी वजह से कभी किसी का घर ना टूटे, आपकी वजह से कभी किसी का दिल ना दुखे, आपको किसी तरीके से किसी की बददुआ ना लगे, कुछ भी आप ऐसा मत कन्फेस कीजिएगा कि ये जिसके साथ कमिटेड है उसको छोड़ दे या अपनी वाइफ को छोड़ दे। भूल के भी ये चीज़ें मत मैनिफेस्ट कीजिएगा, मत यूनिवर्स में ये मैसेज दीजिएगा। आपको मैसेज ये देना है कि जो भी मेरी लाइफ में डिवाइन आप भेजते हैं, मैंने आपके ऊपर सरेंडर किया हुआ है, वो मेरे साथ लॉयल रहे, बैलेंस्ड रिलेशनशिप हो, मैं भी उसको प्यार दूँ, वो भी मुझे प्यार करे, और अपनी दिल की बातें खुल के बोले और खुल के सामने आए। और आप दोनों के रिश्ते से किसी का भी, किसी के घर के लोगों का दिल ना दुखे, किसी की, जैसे कोई थर्ड पार्टी तो होनी ही नहीं चाहिए। ऐसा तो कोई भी रिश्ता आप लोग बिल्कुल भी मैनिफेस्ट मत कीजिएगा। अगर ये पर्सन किसी के साथ कमिटेड है, कुछ है, तो वो आपको बिल्कुल छोड़ देना है। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई कोई न्यू पर्सन आए, ज़रूरी नहीं है ना कि सबका यही पर्सन मिले। और अगर सोल कॉन्ट्रैक्ट था और वो इतने ही दिनों का था, और वो वापस अपनी लाइफ में अपनी वाइफ के पास चले गए हैं, वो खुश है, तो वो फिर क्यों आएँगे आपके आपकी लाइफ में वापस? और आना भी नहीं चाहिए। शादी की है भाई उन लोगों ने, उनका जब तक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, वो उसके साथ रहेंगे। आप मैनिफेस्ट कीजिए, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों की फिर से किन्हीं से दोस्ती होगी, किन्हीं के साथ रोमांस शुरू होगा, कुछ ऐसे मैसेजेस आप लोग किन्हीं के साथ एक्सचेंज करेंगे, और कहीं खुशियाँ तो देखिए, और सेटलमेंट तो आपकी लाइफ में भी आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग मैनिफेस्ट कीजिए कि कभी किसी का ना दिल ना दुखे। जो भी हुआ, अगर आप किसी कमिटेड या किसी मैरिड पर्सन के साथ में अगर आपकी जान पहचान हो गई थी, तो फिर आप ईश्वर के सामने जाके क्षमा कर दीजिए। वैसे ईश्वर भी क्षमा क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने ही तो आप लोगों को मिलवाया था। ये आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट था जिसको आप लोगों को कंप्लीट करना ही था। तो अच्छी बात है, आप लोग हीलिंग कर रहे हैं, और मुझे ये लगता है कि आप लोगों को ये समझ में भी आ चुका है अब, है ना? आ चुकी है ये बात समझ में कि यहीं तक था हम लोगों का सफ़र। और अगर ये सिंगल है, या कुछ ऐसे डिसीजंस उनको लेने हैं, अपने घर में लेने हैं, तो फिर वो लेने दीजिए, देखा जाएगा। डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे। ये तो देखिए, कलेक्टिव रीडिंग में और जनरल रीडिंग में यही सारी चीज़ें होती हैं। तो अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।